सर्वेक्षण प्रणाली क्या है, तो हम देख लेते हैं अब सर्वेक्षण प्रणाली। सर्वेक्षण को हम कहते हैं सर्वे। अंग्रेजी सर्वे का हिंदी रूपांतर है, मतलब इस इंग्लिश में हम सर्वेक्षण को सर्वे कहते हैं। सर्वे दो शब्दों से मिलकर बना है, सर जिसका अर्थ होता है ऊपर और ओवर जिसका अर्थ होता है देखना। दो शब्दों से मिलकर बना है ये, यानी कि ऊपर देखना इसका अर्थ होता है। सामाजिक घटना या स्थिति है तो वह इसका एक निरीक्षण करना सर्वेक्षण होता है। तो सर्वेक्षण क्या है? किसी घटना का, किसी स्थिति का बाह्य तरीके से निरीक्षण करना ही सर्वेक्षण कहलाता है। सामाजिक सर्वेक्षण तो वैज्ञानिक अध्ययन की एक मुख्य समाजशास्त्रीय विधि है सर्वेक्षण, जिसके कारण सामाजिक जीवन और सामाजिक संबंध, सामाजिक दशा की जो बड़ी सावधानी पूर्वक जांच की जाती है। इस जांच का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त करना, उसे अधिक सार्थक बनाना। सर्वेक्षण का उद्देश्य सामाजिक शोध के लिए रचनात्मक कार्यक्रम तैयार करना होता है। तो सर्वेक्षण क्या है? तो सर्वेक्षण है एक जांच होती है जिसमें सामाजिक जीवन के विषय में एक जानकारी प्राप्त करके उससे अधिक अच्छी से अच्छी बनाना इसका उद्देश्य होता है। इस पर खोज की जाती है, इस पर रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। सर्वेक्षण प्रणाली की जो अध्ययन विधि है वो किस तरीके से होती है? तो जैसे कि कोई विषय होता है, उसके संदर्भ की आवश्यकता होती है और इसके अंतर्गत लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वेक्षण के अंतर्गत व्यक्ति से जो पूछा जाता है उसका वह उत्तर देता है। जब प्रश्न सुनकर जब वो उत्तर देता है तो उन उत्तरों को नोट कर लेता है। सुनने वाला जो होता है उन उत्तरों को नोट कर लेता है। इसके अतिरिक्त तो एक विधि यह भी है कि प्रश्नावली उत्तरदाताओं को सौंप दी जाती है। उत्तरदाता उन प्रश्नावलियों को भरकर जो अन्वेषक होते हैं उन्हें लौटा देते हैं। मतलब जैसे कि हमें सर्वेक्षण करना है, मतलब हमें आपका टेस्ट लेना है, तो हम आपको कुछ प्रश्न देंगे। जब हम आपको कुछ प्रश्न देंगे, उनके आप उत्तर लिख के दोगे, तो हम आपको चेक कर लेंगे कि आप ने कितना सीखा है, क्या नहीं आता है, आपको समस्या कहाँ है। तो यही तो सर्वेक्षण प्रणाली कहलाती है। सर्वेक्षण प्रणाली की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो सर्वेक्षण सामान्यतः तात्कालिक सामाजिक संस्थाओं का, समस्याओं का और जीवन की दशाओं से संबंधित होता है। सर्वेक्षण तो सर्वेक्षण का ही संबंधित होता है जो समाज की समस्याएं होती हैं, तात्कालिक समस्याएं, उनके जीवन की जो दशाएं होती हैं उससे संबंधित होता है। सर्वेक्षण में सामग्री को इकट्ठा किया जाता है और यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। सर्वेक्षण द्वारा वस्तुनिष्ठ रूप से तथ्यों का संकलन किया जाता है। सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया भी है। तो ये सर्वेक्षण की विशेषता है। सर्वेक्षण का एक सीमित एवं निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है कि हमें कितना सर्वेक्षण करना है, कितना एरिया है, जैसे किसी नगर का, गांव का, समूह का, मोहल्ला का आदि का सर्वेक्षण करना होता है। अब सर्वेक्षण के गुण कौन कौन से होते हैं? तो सर्वेक्षण के कुछ प्रमुख गुण हैं। सर्वेक्षण का जो पहला गुण है, तो सर्वेक्षण प्रणाली का हमें मुख्य लाभ यह है कि इसके अंतर्गत एक साथ बड़ी से बड़ी संख्या में लोगों के विचार जानने का अवसर प्राप्त होता है। ये सर्वेक्षण का गुण है। एक मतलब कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के गुण कैसे हैं, इनके करैक्टर कैसा है, इनके विचार कैसे हैं, वो हमें अवसर मिलता है सर्वेक्षण से। और सर्वेक्षण की जो प्रकृति है वो सुधारात्मक होती है, क्योंकि सर्वेक्षण करके हम उनकी बुराइयों का पता लगा लेते हैं और उनमें सुधार का प्रयास करते हैं। तो ये आपका दूसरा। सर्वेक्षण द्वारा जो तीसरा है, तो सर्वेक्षण द्वारा हम परिणाम भी निकाल लेते हैं और निष्कर्ष भी इसके विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि परिणाम निकलते हैं कि इस मोहल्ले में, इस गांव में के लोगों में फलानी ढिकानी समस्या है, तो उसका परिणाम भी निकाल लेते हैं, निष्कर्ष भी निकाल लेते हैं। सर्वेक्षण के माध्यम से हम जो समाज का जीवन है, समाज की घटना है, उनको आपस में कंपेयर यानी कि तुलना कर देते हैं और हम पता लगा लेते हैं। अब सर्वेक्षण परिणात्मक सूचना प्रदान करने का एक मुख्य माध्यम भी है। सर्वेक्षण के अंतर्गत हम प्रावधानों को सरलतापूर्वक विस्तार से लागू कर सकते हैं। सर्वेक्षण के माध्यम से किसी जो कम्युनिटी है, यानी समुदाय की संरचना है, उसमें जो रहने वाले लोग हैं, उनकी दशाओं का, उनकी क्रियाओं का, उनके पक्षों का हम अध्ययन करने में सफलता प्राप्त करते हैं।
सर्वेक्षण क्या है कि परिमाणात्मक सूचनाओं का संकलन करते हैं और ये गुणात्मक सूचनाओं का भी संकलन करते हैं। सर्वेक्षण उपकल्पना में के निर्माण में सहायक होते हैं। सर्वेक्षण के आंकड़े एकत्रित करके उनकी प्रामाणिकता भी जांच करने में सफलता मिलती है। सर्वेक्षण प्रणाली के जो दोष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सर्वेक्षण प्रणाली के जो दोष होते हैं, जो प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, ये पहले से निर्धारित होते हैं। प्रश्न पूछते समय इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उत्तरदाता किसी प्रश्न को ठीक से समझ नहीं पाते हैं तो गलत या भ्रामक परिणाम भी वो दे देते हैं। तो ये इसका दोष है कि जो प्रश्न होते हैं वो पूर्व लिखित होते हैं। यदि कोई उत्तरदाता कोई विशेष बात कहता है तो उसके विषय में आगे कोई नया प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको प्रश्नावली पूर्व से निर्धारित है। उत्तरदाता है तो वो उत्तर देता है कि उस प्रश्न से संबंधित होता है। जो प्रश्न में भविष्य की बात कुछ छुपी होती है तो उसमें नेक्स्ट प्रश्न उससे नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो प्रश्न दिए जाते हैं वो पहले से ही निश्चित होते हैं। प्रश्नावलियाँ एक विशेष समय पर खींची गई फोटो की भांति होती हैं जो एक चित्र प्रस्तुत करती हैं। यह स्थिति आगे परिवर्तित हो सकती है, यह भी संभव है। पहले उसका स्वरूप आज जैसा ना रहा हो, लेकिन सर्वेक्षण में बदली हुई स्थितियों को शामिल नहीं किया जा सकता। सर्वेक्षण हेतु अत्यधिक धन की आवश्यकता भी होती है। हम अब देखने जा रहे हैं नगरीकरण का अर्थ और परिभाषा, और भारतीय समाज में नगरीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, वो इसी से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। तो नगरीकरण क्या है? नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी समाज में उद्योगों का और धंधों का विकास करते हैं या किसी कारण के परिणाम से नगरों का विकास होता है, यही तो नगरीकरण कहलाता है। प्रत्येक वर्ष जो गांव के लोग हैं वो नगरों की तरफ कार्य करने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं और चिकित्सा आदि के लिए कहाँ जाते हैं? नगर में जाते हैं। जैसे हमारा नगर है महोबा, जिससे नगरीकरण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखी जाती है, और विभिन्न समाजशास्त्रियों ने नगरीकरण की परिभाषा को निम्न प्रकार दिया है। तो ये जो शास्त्री थे इन्होंने श्रीनिवास के अनुसार जो नगरीकरण की परिभाषा है, तो नगरीकरण से अभिप्राय है कि वह संकुचित क्षेत्र जिसमें अधिक जनसंख्या नहीं होती बल्कि सामाजिक आर्थिक संबंधों में भी परिवर्तन होता है। ब्राइस एवं खान के अनुसार जो परिभाषा है इसकी तकनीकी एवं पारिस्थितिकीय घटनाओं के जीवन निर्वाह की शीघ्र बदलती और बढ़ती हुई विशेषीकृत विधियों को प्रभावित करना ही नगरीकरण कहलाता है। अब नगरीकरण के हम प्रभाव देख लेते हैं कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं नगरीकरण के। तो नगरीकरण में सर्वप्रथम तो ऐसा है कि ऐसे गांव आते हैं जहां से अधिक जनसंख्या में जो लोग हैं रोजगार के लिए दूर के शहरों में चले जाते हैं। माने जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, तो पैसा कमाने के लिए वो शहरों में चले जाते हैं, दूर के शहरों में। लेकिन उनके जो परिवार के लोग हैं वो गांव में ही रहते हैं। अब दूसरा है कि जैसे कुल अप्रवासी 75% ऐसे प्रवासी हैं जो गांव में ही अपने परिवार को नियमित रूप से रुपए भेजते हैं। मतलब कि जैसे कि लोग यहाँ से गांव से बहुत दूर शहर में चले जाते हैं पैसे कमाने के लिए, तो वहाँ से पैसे कमा के जो 75% लोग हैं वो अपने घर मम्मी पापा भाई बहन के लिए पैसे भेजते रहते हैं। लेकिन 83% अप्रवासी प्रत्येक वर्ष 4 से 5 बार या 2 वर्ष में 1 बार भी अपने गांव आते रहते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। दूसरे शहरों का शहरी प्रभाव उन गाँव में ही देखा जाता है जो औद्योगिक शहरों के निकट भी है। जब कोई शहर उभरता है तो उसके आसपास के गांव की पूरी भूमि शहर का हिस्सा बन जाती है, जबकि कुछ गांव की आंशिक भूमि अधिग्रहित की जाती है। ऐसे शहरों में कामगार श्रमिक आते रहते हैं, जिससे गांव में मकानों की मांग बढ़ जाती है और बाजार का विस्तार हो जाता है। साथ साथ ही स्थानीय निवासियों को और जाने आने वाले अप्रवासियों को संतुलित करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
अब हमारे भारत में नगरीकरण से समाज में क्या परिवर्तन होते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। भारत को गांवों का देश कहा जाता है। भारत को किसका देश कहा जाता है, तो गांवों का। यहाँ जो है 3/4 जो लोग हैं अभी भी गांव में रहते हैं। मतलब 3/4 जनसंख्या जो अभी भी भारत की गांव में रहती है। यहाँ की कम नगरीय जनसंख्या के पश्चात गांव की जनसंख्या ने नगरीकरण में अनेक सामाजिक परिवर्तन किए हैं जो निम्नलिखित हैं। नगरीकरण के परिणाम से लोगों में व्यक्तिवादिता की वृद्धि हुई है। ग्रामीण लोग शहर के व्यवसायों, शिक्षा, रोजगार आदि के अच्छे अवसर देखकर नगरों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। नगरीकरण के कारण ग्रामीण समाज के मनोरंजन के साधन परिवर्तित हो गए। नगरीकरण के कारण जो ग्रामीण समाज में यातायात तथा संचार के साधन विकसित हो गए। नगरीकरण द्वितीयक समितियों का विकास अधिक संभव हुआ है। तो ये ग्रामीण समाज में नगरीकरण का प्रभाव है। किस तरीके से समाज में प्रभाव हुआ, ग्रामीण समाज में प्रभाव हुआ। जो क्वेश्चन आता है नगरीकरण का ग्रामीण समाज में प्रभाव, तो यही प्रभाव है वो ग्रामीण समाज का। नगरीकरण के कारण समाज में कंपटीशन बढ़ गई है, साथ साथ ही व्यापार होने लगे हैं और बेचने खर्चने का क्षेत्र का विकास भी हो गया है, जो भारत में भी दिखाई देता है। नगरीकरण के कारण ग्रामीण समाज में जो परंपरागत संयुक्त परिवार की प्रथा है वो कमजोर होने लगी तथा प्राथमिक संबंधों का ह्रास होने लगा है। शहरों में जनसंख्या अत्यधिक संकुल से गंदी बस्तियों की संख्या बढ़ने लगी है। इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो नगरीकरण से ये नुकसान भी हैं कि क्या है कि गंदी बस्तियों की संख्या बढ़ रही है, संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है और नगरीकरण से व्यापार में कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो ये कुछ परेशानियां हैं, तो ये परेशानियां आप पढ़ के लिख सकते हैं। नगरीकरण के कारण अधिक अवसर मिले हैं, इसके रोजगार के अवसर मिले हैं और जीवन स्तर अच्छा भी हुआ है। तो ये फायदा नगरीकरण से भी हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नगरीकरण का प्रभाव है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीक़ा से प्रभाव पड़ा है ग्रामीण समाज पर।